काव्यधारा की। भक्ति काल से संबंधित है ये काव्यधारा, और इसमें भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया कि निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के अंतर्गत दो धाराएं हैं। पहली धारा में ज्ञान पर आश्रित रचनाएं हैं और दूसरी में प्रेम से पर आश्रित रचनाएं हैं। तो सगुण पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज हम बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा की, और आप ये शब्द को पहले स्पष्ट समझिए कि निर्गुण में दो शब्द हैं। निर्गुण यानी जहाँ कोई रूप रंग आकार ना हो। निर्गुण काव्यधारा में ऐसे ईश्वर की पूजा की जाती थी जिनका कोई निश्चित रूप आकार रंग ऐसा कुछ भी नहीं हो, जो कि रंग से हीन हो, जो आकार से हीन हो, उनको हम कहते हैं कि ये निर्गुण काव्यधारा है। जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं कहीं ईश्वर की मूर्ति होती है, उनकी तस्वीर होती है, उनका चित्र होता है, पर कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि एक छोटा सा पत्थर होता है और आप उसी को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हो। तो निर्गुण में ईश्वर को उसी तरह से माना गया जिसका कोई निश्चित रूप रंग आकार नाम न हो, वो निर्गुण है। अब इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे कि ये लोग निर्गुण की ही उपासना करते थे। उपासना मतलब भक्ति। तो निर्गुण शाखा के जो कवि थे उसमें रैदास आते हैं, कबीरदास आते हैं, मलुकदास आते हैं। ये सारे जो कवि थे इन्होंने ब्रह्म को, ईश्वर को निर्गुण माना है। इनके लिए ईश्वर का मंदिर होना, नाम होना, चेहरा होना जरूरी नहीं है। ये मानते थे कि जो ईश्वर है उनको हम अनुभव से महसूस कर सकते हैं। अगर वो है तो वो आपको अनुभव होगा, वो दिखाई नहीं देंगे, आप उनकी सत्ता को महसूस करेंगे। दूसरी बात है कि गुरु की महिमा। सो निर्गुण काव्यधारा के जो कवि थे वो मानते थे कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वो भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा गुरु को भी पूजते थे, गुरु की महिमा को भी मानते थे। तो इस युग के जो कवि थे इन्होंने गुरु को भी ईश्वर माना है। उसके बाद है एकेश्वरवाद। शब्द देखिए, एक ईश्वरवाद, इसमें तीन शब्द हैं। एकेश्वर, एक ईश्वर, वाद मतलब होता है धारा। यानी ये लोग मानते थे कि ईश्वर एक ही है, कोई एक ही नाम तो नहीं देते थे, लेकिन इनका ये मानना नहीं था कि बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे भगवान हैं। नहीं, वो मान के चलते थे कि एकमात्र एक सत्ता है जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है। अनंत है मतलब इसका कोई अंत नहीं है और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरी बात जो थी वो बाहरी आडंबर का विरोध। बाह्य आडंबर, पूजा पाठ करना, उसमें पैसे खर्च करना, काफी समय लगाना, अपना वेशभूषा बदलना, जोर जोर से पूजा पाठ करना, इस तरह के जो दिखावा, जो कर्म कांड होते हैं, इस काव्यधारा के कवियों ने, साधु संतों ने इसे दूर समझा अपने आप से। इसका अनुसरण और अनुकरण उन लोगों ने नहीं किया। उनका कहना था कि भगवान अवतार लेते हैं, मूर्ति पूजा करना चाहिए, तीर्थ व्रत करना चाहिए, नमाज रोजा, ये सारी चीजें जो है वो दिखावा है। अगर ईश्वर है तो मन चंगा तो कठौत गंगा, ये कहावत है कि आपका अगर हृदय शुद्ध है तो ईश्वर आपके साथ है। उसके बाद है नाम स्मरण। इन्होंने बार बार नाम के स्मरण को अपनी पूजा, अपनी उपासना, अपनी साधना का अंग माना। राम नाम का सुमिरन कीजिए, सुमिरन कीजिए मतलब बार बार उनका नाम जपिए। उसके बाद है जाति पाति का इन्होंने विरोध किया। ये माना जाता है कि निर्गुण काव्यधारा के जितने भी कवि थे वो निम्न जाति के थे, तो उन्होंने ये मानकर अपनी रचनाएं लिखी और उसमें संदेश दिया कि जाति पाति समाज में नहीं होनी चाहिए, वो समाज के लिए बाधक है, बाधा वाला तत्व है। तो इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। इसमें मैंने पहले ही बताया कि कबीरदास हैं, रैदास हैं, मलुकदास हैं, वो सारे जो कवि हैं निर्गुण काव्यधारा के, वो लोग यही हैं। उसके बाद एक बात है कि व्यक्तिमान साधना पर बल। व्यक्तिमान मतलब व्यक्ति केंद्रित, ऐसा भी नहीं व्यक्ति केंद्रित कि वो सिर्फ अपनी ही सोच रहे थे और समाज की नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल ही नहीं। कबीर को तो साधु संत के साथ साथ समाज सुधारक भी कहा जाता है। पर उन्होंने जो उपासना की, जो पूजा किया, उनकी जो विधि थी, उनका जो तरीका था वो बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित था। यानी कि
उनको लगता था कि अगर मुझे इस तरह से पूजा करने में आत्मशुद्धि हो रही है, संतुष्टि हो रही है, तो वो उसी को पूजा मानते थे। वो किसी पंडित को खुश करने के लिए या किसी और चीज़ों की स्वीकृति के इंतजार में नहीं रहते थे। तो व्यक्तिमान साधना मतलब पूजा का एक ऐसा ढंग जो वो चाहते थे कि मेरे तरीके से हो। किसी को मंदिर में जाके चैन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई घर में ही पूजा पाठ करके संतुष्ट है, कोई बाहर सूर्य को देखकर पूजा कर रहा है। मतलब उनकी पूजा करने की जो शैली थी वो बिल्कुल व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनको मिली हुई थी उसमें, और उसी के अनुसार वो पूजा पाठ करते थे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो निर्गुण काव्यधारा से संबंधित है। हम सगुण काव्यधारा पर भी बात करेंगे अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।